डॉक्टर नाज फातिमा जी, प्रयागराज जन जागरण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे, क्या ये जो योगा है ये धर्म और जाति के बंधनों को तोड़ता है, सबके लिए बेनिफिशियल है एज ए डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल ये तोड़ता है और ये सबके लिए बेनिफिट है। मैं तो अपने सारे पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ। आप कभी भी मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे डॉक्टर नाज फातिमा से है, इंस्टाग्राम पे 1.7 मिलियन फॉलोअर हैं और तो आप उसमें भी मैं योगा के बारे में बताती हूँ और मैं अपने सारे पेशेंट को बोलती हूँ क्योंकि मैंने इसे देखा है कि इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। और ख़ास करके जिस प्रोफेशन में मैं हूँ और मैं तो डिलीवरी से रिलेटेड, जैसे नॉर्मल डिलीवरी मेरे यहाँ ये रेशियो सबसे ज़्यादा है, जो अभी हमने आपको बताया कि 20 में से 19 होता है, तो बहुत ज़्यादा रेशियो है। और इलाहाबाद में इकलौता हॉस्पिटल इस तरीके का है जो सबसे ज़्यादा, बल्कि हमारे यहाँ पूरे इंडिया से आते हैं और सिर्फ इसी वजह से आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वजह है नॉर्मल डिलीवरी का, वो है आपका योगा। तो योगा जो है ये मिथ है कि धर्म से, समुदाय से, इससे कोई लेना देना नहीं। और जो इस तरह की बात करते हैं वो खामखा झूठ मूठ का झगड़ा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर नाज फातिमा जी ये रिकमेंड कर रही हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको ये जो है योगा बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से राय ले ले, क्योंकि कुछ कंडीशन होता है उसमें नहीं, लेकिन वो बहुत ना के बराबर है। वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले ले। अगर नहीं है तो हमसे भी ऑनलाइन बात कर सकती हैं या हमारे उस पर जाके पूछ सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहने की पहली परिभाषा वही योगा करिए। एक बार नाज फातिमा जी, डॉक्टर नाज फातिमा जी के लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए। मेरा फिटनेस का भी यही राज है, योगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कई बहुत सारे आपके श्रोतागण, हमारे श्रोतागण सुनेंगे। जी, सभी बच्चे, वृद्ध, बच्चा, सभी बीमार, सभी लोग कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये बच्चे जो है ये आने वाले दिनों में ये योगा के लिए जो टीचर्स है और ये आइडियल होंगे। क्या नाम है आपका? क्या बनेंगे? आसिफ फातिमा। आप आसिफ, आपका? इनाया। आपका क्या नाम है? आलिया फातिमा। आपका? अब्दुल्ला। आपका क्या नाम है? लाइबा। ये छोटे छोटे बच्चे आने वाले दिनों में योगा सिखाएंगे, योगा करेंगे और आइडियल बनेंगे योगा दिवस के। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप से छलांग लगाते हैं, वो सैनिक था जी। मैं भी करती हूँ। अच्छा क्या बात है। तो आपकी साहस को सलाम है। थैंक यू सो मच जी। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग मंच से बहुत मुझे पसंद है और मैं इंटरनेशनल योगा सिखा चुकी हूँ। बहुत अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे चाइना और कई जगह पे मैंने योगा इंटरनेशनल, बल्कि वहाँ की जो मिस चाइना बनी थी 2010 में, उनका मैंने योगा ट्रेनिंग कराया था। तो उसके है सब मेरे पास प्रमाण भी है। जी तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए योग्य समझा मुझे। डॉक्टर नाज फातिमा जी, आप मुझे जो है ये क्या है, ये सर्टिफिकेट ऑफ, ये फिटनेस सर्टिफिकेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये डॉक्टर नाज फातिमा जी, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर नाज फातिमा जी समाज के लिए जो है एक आइडियल के रूप में, कि ये देखिए सारे बंधन जो है इन्होंने तोड़ दिया आज ये योगा, ये दिखा करके। ये देखिए बहुत 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 धन्यवाद। देखिए स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होता है जी, स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी। और हमें लगता है कि किसी तरह का भी स्पोर्ट आप कर रहे हो तो फिट रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं स्विमिंग भी कर लेती हूँ, बैडमिंटन भी है, स्काई डाइविंग भी, सब। क्या बात है। आप लाखों महिलाओं और लाखों युवतियों के लिए औरतें देखिए और सीखे। मैं बुलेट लाई हूँ अपना पर्सनल में बुलेट रखी हूँ। अच्छा, जब भी होता है तो उससे ड्राइव करके। क्या बात है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे बहुत पसंद है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हम चाहते हैं सारी महिलाएं ऐसे फिट रहें और उनको इस तरह की आज़ादी मिली है तो उसको फायदा उठाएं। ये आपकी जिंदा दिली जो है बहुत सारे लोगों के लिए सीखने की के लिए एक मिसाल है ये। हाँ? ये बताइए, ये बुलेट चलाकर आप उन तमाम लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और ये बुलेट चलाना चाहती हैं? देखिए हमें लगता है कि कोई भी जो चला रहे हो, ये आपको ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इसके लिए
आप इससे अगर आपको कोई भी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है तो आप अचानक जो भी आपके पास साधन है ये चल दिए। बिल्कुल चाहे बिल्कुल बुलेट हो, किसी भी असहाय नहीं, मैं अबला टाइप का नहीं चाहती हूँ कि मैं अबला हूँ, असहाय हूँ। अगर मेरे सामने अगर कोई यहाँ पास एक्सीडेंट हो गया, खतरनाक कुछ भी, मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको बैठाया लेके चल दी, अपने काम में भी दूसरे काम में भी और दूसरे काम में भी। तो आप हमें लगता है कोई भी हुनर जो है वेस्ट नहीं जाता है। कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, ये भी एक नारी सशक्तिकरण। लड़कियों को आना चाहिए और करना चाहिए, और इसमें हमारा श्रेय जो होता है हमारे फादर को जाता है। जी जी, उन्होंने मैं जब 7th क्लास में थी तो सिखाया था। अच्छा जी, ये बताइए मैम कि आप कह रहे हैं कि पापा को श्रेय जाता है, तो पापा के हाथों से कभी मार भी खाई थी? मेरे पापा आज तक तेज आवाज में नाज भी नहीं बोले, क्योंकि उनको डांटने का मैंने मौका ही नहीं दिया है। अच्छा, कभी भी मौका ही नहीं दिया आपने? कभी मैंने मौका ही नहीं दिया। मैंने हमेशा कोशिश किया उनका सर ऊंचा रहे, मतलब कभी ऐसा काम ना करें। मैं हमेशा यही चाही हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ हमेशा, ताकि लोग उनको सम्मान की निगाह से देखें, कहीं भी जाए। हमें उन्होंने आज़ादी दिया, हमें देश विदेश जाके पढ़ाई की, लेकिन इस चीज़ पे हमने हमेशा कंट्रोल रखा कि ये कभी कोई ना कहने पाए कि जो है इनकी बेटी ये इस तरीके। जब भी उनको कोई देखे तो सम्मान की निगाह से देखे, तो हमेशा मेरा दिमाग में यही रहा। जबकि आज़ादी आदमी जब बाहर पढ़ता है, देश विदेश में रहता है, आपको फुल आज़ादी होती है। मैम आप कह रहे हैं कि पापा ने ये हमें मौका दिया कि देश विदेश, कहाँ पढ़ाई की मैम आपने? मैं कई देश गई हूँ, मतलब पढ़ने भी, बाकी चीज़ भी, एक्टिविटीज़ भी, तो कई कंट्री में गई हूँ। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी गई हूँ, न्यूजीलैंड हो गया, चाइना हो गया जी, और पास में श्रीलंका हो गया जी, दुबई हो गया। तो मैं कई कंट्री गई हूँ। अच्छा, डॉक्टर पेशे में कितने साल से हो गया मैम? हमको हो गया लगभग 15 साल हो गए। अच्छा जी, क्या बात है। तो चलिए ये देखिए, ये मैम की जो ये बुलेट है जी, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये डॉक्टर, मुझे सारी गाड़ी कोई सा भी हो चला सकते हैं, कोई से भी ऐसी नहीं है कि ये नहीं चला सकते। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए।